रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाले हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न है वो सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप सभी लोगों के सामने कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बताओ में से कहाँ पर पड़ता है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो राजधानी आप सभी लोगों को पता है कि तेलंगाना राज्य की जो राजधानी हो जाती है वो राजधानी हो जाती है हैदराबाद। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आप सभी लोगों के सामने कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। तो बताओ इनमें से कहाँ पर किया था महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने किया था चंपारण बिहार में। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है। तो इन धनुष में जो सबसे ऊपरी भाग में जो रंग होता है वो रंग हो जाता है आपका लाल। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी पड़ती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो स्थित होती है वो हो जाती है अमेरिका में। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बताओ में से किसके द्वारा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की गई थी। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपको बताना है कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो बताओ में से कौन सी रेखा करती है। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो करती है रेड क्लिफ रेखा। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बताओ कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था वो साबरमती से हुआ था। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8 नंबर का प्रश्न है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो बताओ में से कौन सा होता है। तो सोना का जो रासायनिक संकेत होता है वो AU होता है। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये किया गया था सैन्य शासन का व्यवहार। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था मराठाओं ने। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। तो बताओ कौन से राजवंश से ये कनिष्क संबंध रखता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्क का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है कुषाण वंश से। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है शेरशाह का मकबरा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शेरशाह का जो मकबरा ये सासाराम बिहार में है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे। तो बताओ ये किसके वैद्य थे चरक। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चरक जो प्रसिद्ध दरबारी वैद्य हो जाते हैं वो हो जाते हैं कनिष्क के। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 के वंदे मातरम को किसने लिखा है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा वंदे मातरम को लिखा गया है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वंदे मातरम को जो लिखा है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है आप सभी लोगों के सामने कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कौन से क्षेत्र में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार को मिलता है।
14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो पुरस्कार दादा साहब फाल्के ये फिल्म उद्योग के क्षेत्र में मिलता है, यानी फिल्म के क्षेत्र में। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, डी। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है। तो बताओ कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है भारत में मतदाता की। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भारत में जो मतदाता की आयु जो निर्धारित है वो आयु निर्धारित हो जाती है 18 वर्ष। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में की गई थी। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ में से कौन सी नदी के तट पर ये श्रीनगर स्थित हो जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है कि हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा हवाई जहाज का निर्माण है वो किया गया था। तो हवाई जहाज का निर्माण राइट्स विर्दर ने किया था। 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। 20 का आंसर आपको बताना है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ये क्षोभ मंडल कहलाती है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है। तो बताओ जोग जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित हो जाता है। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये शरावती नदी के तट पर स्थित है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया था दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था शाहजहां ने। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था तीसरी बौद्ध सभा का। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था अशोक के शासनकाल में। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। तो बताओ किसके द्वारा संचालित होता है ये बैंकिंग सेक्टर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है भारत में बैंकिंग सेक्टर। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। तो बताओ कौन सी अनुसूची से ये संबंध रखता है भाषाएं। 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। तो बताओ में से किसके द्वारा पोलियो के टीके को तैयार किया गया था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है प्रसिद्ध चार मीनार। 28 का आंसर आपको बताना। चलिएगा, मैं जब तक आपको 28 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित हो जाती है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष से हुआ था। तो बताओ कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जिस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की जाती है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाता है वो हो जाता है असम। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हो जाता है इंदौर। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये बृहदेश्वर मंदिर। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में स्थित हो जाती है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ये शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताना है कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या हो जाता है। तो इसका नाम हो जाता है ल्यूकेमिया। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है हिंदी को। 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 343 है ये हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं फेदोमीटर का। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि एयर फोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है। तो बताओ एयर फोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करते हैं। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये रामचरितमानस लिखी गई है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।